बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू सनातन परंपरा की सबसे खास बात यह है कि हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं। हम पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को भी पूज्य मानते हैं ताकि प्रकृति के साथ मानव का संतुलन बना रहे और ये सृष्टि चलती रहे। इसी क्रम में हम पीपल को मानते हैं भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का स्वरूप, और इसी क्रम में हम बरगद को मानते हैं भगवान शिव का स्वरूप। आज इसी बरगद के वृक्ष की बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बरगद के वृक्ष का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, बरगद का जो वृक्ष है एक दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाला विशाल वृक्ष है। हिंदू परंपरा में बरगद के वृक्ष को, वट वृक्ष को बहुत पूज्य मानते हैं। अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है, और उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष उत्पन्न हुआ। ऐसा मानते हैं कि इसके पूजन से और इसकी जड़ में जल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। बरगद के वृक्ष को संस्कृत में वटवृक्ष कहते हैं और इसको सर्वाधिक पवित्र मानते हैं। पीपल के वृक्ष के बाद जिस वृक्ष को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है वो वट वृक्ष है। वट वृक्ष जो है ये त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। जिस प्रकार पीपल को भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का प्रतीक मानते हैं, उसी प्रकार बरगद को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। बरगद का अगर आप वृक्ष देखें तो उसमें पत्तों के बगल से जड़ें लटकती रहती हैं, चारों तरफ जड़ लटकी रहती है। ये प्रकृति के सृजन का प्रतीक है। इसीलिए जो लोग संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो लोग इसकी विशेष पूजा करते हैं ताकि संतान की प्राप्ति आसानी से हो सके। ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। अक्षय वट का मतलब होता है जिस वृक्ष का, जिस वट वृक्ष का कभी क्षय ना हो। 200, 400, 500, 700 साल तक जीवित रहने वाला बरगद का ये वृक्ष ऐसा होता है कि मानते हैं कि इसके नीचे बैठ करके ध्यान करने से, साधना करने से व्यक्ति को ईश्वर की उपलब्धि होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध, ये सब वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर साधना करते थे, और जिस वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो बरगद का ही वृक्ष था। उसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अब बरगद के वृक्ष के बारे में विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, इसके महत्व के बारे में देखिए। इसकी छाया सीधे मन पर असर डालती है और मन को शांत बनाए रखती है। इसीलिए इसके नीचे बैठने पर मन तुरंत एकाग्र हो जाता है, मन तुरंत कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अकाल में भी ये वृक्ष हरा भरा रहता है, अतः इस समय पशुओं को इसके पत्ते खिलाए जाते हैं और लोग इसके फल खाकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं अकाल के समय में। बरगद की डाली को तोड़ेंगे या बरगद के पत्तियों को आप तोड़िए तो उसमें से एक विशेष तरीके का द्रव्य निकलता है, एक अलग तरीके का दूध निकलता है, और इसका प्रयोग तंत्र साधना में, तांत्रिक प्रयोग इस दूध का किया जाता है। इसकी छाल से और पत्तों से औषधियां भी बनाई जाती हैं।
बरगद की छाल से, बरगद के पत्तों से जो औषधियां बनाई जाती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है आगे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए।